नमस्कार। खबर वैशाली के लालगंज से है। संजीव कुमार उर्फ बिट्टू गुप्ता द्वारा इफ्तार पार्टी रखी गई और इफ्तार पार्टी में शिरकत करने के लिए पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज। संजीव कुमार से जब पूछा गया सवाल तो इस तरह से जवाब दिया। आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और स्वयं पूर्व मंत्री पशुपति पारस जी का भी आगमन हुआ। क्या कुछ सारा समझा जाए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से? ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। सबसे पहले आप सब लोग ये करेक्ट कर लीजिए, ये एक सामाजिक और एक धार्मिक कार्यक्रम है। और जैसा हम पहले भी कहे हैं कि हम रहने वाले लालगंज के हैं और लालगंज में सभी तरह के हमारे मित्र हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करे या मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करे। तो साथ में रहने का, साथ में खाने का, ईद साथ में मनाने का, होली साथ में मनाने का, दीपावली में साथ में पटाखे फोड़ने का, तो ये सब हम लोग बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये एक जो माहौल है भाईचारा का, वो हम लोग आज से नहीं वर्षों से मेंटेन करते आ रहे हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो। तो इसी सिलसिले में एक विचार किया गया कि हम लोग अभी रमज़ान का एक महीना चल रहा है, बहुत ही पावन मंथ होता है, तो इसमें एक हम लोग सब भाई लोग मिलकर के एक पार्टी किया जाए और सभी मुस्लिम भाइयों को उसमें इनवाइट कर करके उनके लिए इफ्तार का दावत अरेंज किया जाए। तो उसी संदर्भ में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया कि हमारे इस दावत में आप लोग आइए। और उन्होंने खगड़िया से चल कर करके कार्यक्रम को अटेंड करके फिर भागते हुए कार्यक्रम को करते हुए फिर यहाँ पे आए और शिरकत किए। इसके लिए हम उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने लालगंज के सभी मुस्लिम भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे दावत को स्वीकार किया और वो लोग आए। इससे पहले भी सर आप पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन भव्य रूप से करवाए थे और आज इफ्तार पार्टी करवाए हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि विधानसभा चुनाव की दावेदारी आपकी लालगंज से मानी जाए या फिर क्या माना जाए? सभी पॉलिटिशियन का धर्म होता है कि वो जनता की आवाज़ बने और जनता की आवाज़ बनने के लिए एक प्रक्रिया निभानी पड़ती है, चुनाव। वक्त आने पे चुनाव की जब बारी आएगी तो वो भी लड़ ली जाएगी ताकि हम भी आम जनों की आवाज़ बन सके, उनके बेहतरी के लिए कार्य कर सके, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए दलितों की आवाज़ बन सके और उनके बेहतरी के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं और उनको उनका हक दिलाएं। बात टिकड़ी कही आ रही है सर, इसके पहले भी जब कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था खुद प्रिंस राज आपका हाथ पकड़ के आगे जनता के सामने प्रोजेक्ट कर रहे थे। आज भी पशुपति कुमार पारस ने अच्छे संबंधों के बारे में जिक्र किया है, कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? ये सब अभी नहीं कहा जा सकता है। जैसा हम अभी कहें कि ये तो धर्म है अपना, तो धर्म की जब बारी आएगी तो धर्म निभाया जाएगा। और जहाँ तक पिछला महीना जो हम लोग कार्यक्रम किए थे वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी जिलाओं में कार्यक्रम बना चुके हैं और उसी संदर्भ में लालगंज को भी सिलेक्ट किया गया था कि वहाँ पे भी हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो उसमें हमें कुछ जिम्मेवारी दी गई थी कि हाँ, तो उस जिम्मेवारी को हमने अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मिल करके बखूबी निभाया और एक अच्छा सा कार्यक्रम हम लोगों ने लालगंज में कराया। विधानसभा चुनाव होगा इस बार, आप चूंकि कह नहीं रहे हैं लेकिन ये माना जा रहा है कि आप दावेदार हो सकते हैं। लालगंज में अब तक के विकास को किस तरह से देखते हैं? अभी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। अभी अगर हम गिनने बैठेंगे तो हमें लगेगा कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के अगर हम शहरी क्षेत्रों तक जाते हैं तो हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। लेकिन बुनियादी जो स्थिति जो है लालगंज में, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो और जो बेरोजगारी जो दिखाई देता है युवाओं के बीच में, ये तीनों मुख्य रूप से हमको आज भी वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सुधार हमको दिखा नहीं और ना ही ऐसा कोई इनोवेटिव योजना चलाया गया जिससे पढ़े लिखे युवा हो या जो पढ़े लिखे नहीं है स्किलफुल भी हो, तो उनके लिए ऐसा कुछ मॉडल बनाया जाए कि वो इंटरप्राइजिंग हो सके, वो अपना इंटरप्राइज कर सके, खुद का अपना लघु उद्योग स्टार्ट कर सके। तो एक ये तो यहाँ पे कमी दिखाई देती है हमारे क्षेत्र में, अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो। और दूसरा जहाँ तक शिक्षा का है तो शिक्षा का तो पूरे बिहार का जो डिस्टर्बेंस है वो हर किसी को पता है। कहीं बच्चों को ठीक से भोजन नहीं मिलता है, तो कहीं यूनिफॉर्म ठीक से नहीं है, तो मतलब पढ़ाई लिखाई जो है, जो टीचर का जो होना चाहिए एक्टिविटी या जो गुणवत्ता होना चाहिए उस तरह का उसमें बहुत कमियां हैं। तो अभी कितना गिराते चले। अब वैसे ही फिर आप आ जाइए स्वास्थ्य पे, तो स्वास्थ्य पे भी हमको दिखाई देता है कि डेली कहीं ना कहीं से हमारे पास कॉल आता ही है कि